हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन की बात करेंगे और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मैं बोल सकता हूँ यार ऐसा जो एक बार पढ़ा है उसको सही होंगी नहीं, क्योंकि उसको फैक्चुअल होंगे, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे ही वो वेटेज बहुत ज़्यादा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे जो हमने जो एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में देखे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होंगे, तो एलिमिनेशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू परमहंसा मंडली। ठीक है, परमहंसा मंडली के बारे में हमको बताना है कि करेक्ट क्या नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। इट वॉज फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। जो परमहंसा मंडली थी फाउंडेड इन 1849। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी वॉज क्लोजली लिंक्ड टू दैट ऑफ द मानव धर्म सभा, यस। थर्ड, इट बिलीव दैट वन गॉड शुड बी वर्शिप, मतलब ये मोनोथिज्म की बात करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, इट वॉज प्राइमरली फाउंडेड बाई राजनारायण बोस एंड ए.के. दत्त, नो, इसको फाउंड किए थे, इसको आत्माराम पांडुरंगा ने फॉर्म किया था। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज टू बी। 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है was to be elected by the first constituent assembly, गलत। appointed by the viceroy on the advice of the executive council, गलत। appointed by the British monarch on the advice of the Dominion cabinet, yes it is correct। जो Dominion cabinet है वो जब एडवाइस करेगा ब्रिटिश मोनार्क को तो क्या होगा, गवर्नर जनरल बनेगा। फोर्थ, नॉमिनेटेड बाय द डोमिनियन कैबिनेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वाइसरॉय, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, it is appointed by the British monarch on the advice of the Dominion cabinet। Question number 3, consider the following statement regarding the Theosophical Society। Theosophical Society के बारे में हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। It was founded by Madam H.P. Blavatsky and Colonel M.S. Olcott in the United Kingdom in 1875। It is believed that a special relationship could be established between a person's soul and God by contemplation, prayer and revelation, etc. It rejected the Hindu belief in reincarnation and karma. In India, the movement became somewhat popular with the election of Annie Besant as its president। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फाउंड किए थे वो मेंबर्स तो सही हैं, बट इट इज़ नॉट फाउंडेड इन यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ फाउंडेड इन न्यूयॉर्क। So first is incorrect. Second, it is believed that a special relationship could be established between a person's soul and God by contemplation, prayer and revelation, ये इसकी बात करता था, करेक्ट है। It rejected the Hindu belief in reincarnation and karma, no। जो Theosophical Society है, it believed in the Hindu belief of the reincarnation and karma, so it not rejected, it accepted this belief, this is incorrect। In India, the movement became somewhat popular with the election of Annie Besant as its president, बिल्कुल सही है। तो हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 and 4 ऑप्शन नंबर 2 and 4 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज कंक्लूडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। तो जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है जो कि कैपिटल था मैसूर का, वहाँ पे जो कहानी तो पता ही होगी, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपना ट्रीटी साइन किया, उसके बाद आखिरी जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में से कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, उसमें तो वो डेथ हो गए थे, तो सब चीज़ कब्जा कर लिया। जो सिटी कब्जा कर लिया था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में वहाँ पे साइन हुआ था, वो सबको पता है। बच्चे वाले को बच्चे देना पड़ गया था, पैसा नहीं दे पाया उतना, तो सो दिस इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट दांडी मार्च बिकेम अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये पता होना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट किया था गांधी जी ने। सो दिस इज एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओबीडियंस, हम बात नहीं मानेंगे, किसकी बात नहीं मानेंगे, ब्रिटिश की। तो बात नहीं मान के क्या किया इन्होंने, सॉल्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन इन सिविल सर्विस। ठीक है, ओपन कंपटीशन किसने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस में। तो पहले क्या हुआ, 1933 वाले जो
चार्टर एक्ट था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन को, बट यहाँ पे इसको हटाना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ था, इसकी वजह से हटाना पड़ गया। जो ब्रिटिश थे उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। बट उसके बाद 1953 का जो एक्ट है वहाँ पे ओपन कंपटीशन को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एक्चुअली वहाँ से लागू हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश लोग थे वही इंडियन सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर पाते थे, इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। बट नाउ फ्रॉम चार्टर एक्ट ऑफ 1953 ओपन कंपटीशन ऑन द इंडियन सिविल सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, अपने पास ओपन कंपटीशन आ गया। तो द आंसर इज 1853 का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1833 इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट वहाँ से हटाना पड़ गया था। तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट करेक्ट इज 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो। ना क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज वेर फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना था क्या? यस। पूना सार्वजनिक सभा बना था क्या? यस। इंडियन लीग बना था क्या? यस। तो ये सारे बने थे। द आंसर इज व्हाट? आंसर इज दिस। और तो यहाँ पे जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था ये कब बना था? ये बना था 1843 में। पूना सार्वजनिक सभा बना था कब? 1870 में। और इंडियन लीग बना था 1875 में। तो ये, और अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में। तो ये सबसे पहले, ये तीनों जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बने थे। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ जज अंडर ब्रिटिश राज बट रोट अ वीकली प्रभाकर ऑन सोशल रिफॉर्म इशूज। ही अटैक्ड Hindu orthodoxy and supported social and religious equality. He said, if religion does not sanction social reform, then change religion. Which of the following personalities have been best described in the paragraph given above? तो इसमें पैराग्राफ में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जज कौन था। जज यहाँ पे से गोपाल हरि देशमुख जो थे वो एक जज थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रभाकर एक वीकली, जिसमें वीकली मैगजीन टाइप का था, जहाँ पे क्या लिखते थे वो सोशल रिफॉर्म इशूज़ के बारे में लिखते थे। तो यहाँ पे आंसर इज व्हाट? गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, टुवर्ड द एंड ऑफ 1940 महात्मा गांधी इनिशिएटेड अ लिमिटेड सत्याग्रह on an individual basis by a few selected individual in every locality. The demand of the सत्याग्रही would be। तो लिमिटेड सत्याग्रह इंडिविजुअल बेसिस में जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था उसका डिमांड क्या था, ये हमसे पूछा है। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो डिमांड कर रहा था किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो 1940 में स्टार्ट किया था। डोमिनेट स्टेटस नहीं, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, गेटिंग मोर इंडियन इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं। तो ये डिमांड क्या कर रहा था? डिमांड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे ठीक से गवर्नमेंट्स नहीं कर पाई थी ब्रिटिश। तो उसके बाद 1858 में क्या किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या किया, उसमें बेटरमेंट के लिए बात की गई थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को। ना क्वेश्चन नंबर 11 लोड नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885। बिल्कुल सही है। सेकेंड, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय ए ह्यूमनो। ये बिल्कुल सही है कि इसको 72 डेलीगेट ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। बट इट इज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी। This is incorrect. Third, in 1890, Kadambini Ganguly, the first woman graduate of Calcutta University, addressed the Congress session. बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 and 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज
वॉज नॉट अ नो चेंजर, मतलब हु इज़ अ चेंजर, जो कि चेंज हो गया, मतलब अपने आइडिया से, बिलीफ से चेंज हो गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो एम ए अंसारी चेंज हुए थे क्या? नहीं हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेंज हुए थे क्या? नहीं हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल चेंज हुए थे क्या? नहीं हुए थे। अजमल खान, यस ही चेंज, बिकॉज जो चौरा चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद ये बदल चुके थे, तो यहाँ पे ये है ही वॉज अ चेंजर। Which one of the following was the main objective for setting up the Asiatic Society of Bengal in 1784? 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था, उसका कारण क्या था, उसका मोटिव क्या था, यही हमसे पूछा गया है। सो ट्रेनिंग इंग्लिश सिविल सर्वेंट इन इंडियन लॉ, गलत। प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर, यस। प्रमोटिंग दी लर्निंग ऑफ व्हाट? प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ व्हाट? इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर, क्योंकि उनको यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को राज करना है, तो यहाँ के स्क्रिप्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ के लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने फैसिलिटेट किया, जो कि 1784 में बनाया गया। कंडक्टिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये भी नहीं है भाई, इसके लिए भी बनाया नहीं गया था एशियाटिक सोसाइटी को। ओके, एंड प्रमोटिंग द इंग्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन इन इंडिया, इसके लिए भी नहीं बनाया गया था एशियाटिक सोसाइटी को। इट इज सेटअप फॉर प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर, सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th century in modern Indian history. First, it was the money invested in land productivity by the East India Company in India. Second, it was the money invested by the King of England with the approval of the Parliament of England. Third, it was the money invested by Indian kings in the Indian venture of the East India Company. It was the purchase of Indian goods to export by the company out of the revenue of Bengal. यही है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो खरीदते थे इंडियन गुड्स को, यहाँ से परचेस किया, इसको यहाँ से परचेस करते थे 100 रुपये में, सपोज परचेस किया, अब उसको जाकर इंग्लैंड में कितने बचेंगे? 200 में, तो 100 रुपये जो जाए हैं वो क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन किस किस चीज़ों से आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से आया, बिल्कुल, यहाँ से कुछ चीज़ें प्रोविजन है जो कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की बात करते थे। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, क्या यहाँ से इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई थी? बिल्कुल की गई थी। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी में भी थोड़ा मोड़ा कि हाँ इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, उसकी बात की गई थी, तो हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा इन तीनों के बारे में। इन तीनों के वैसे हमने क्या देखा, जो 1835 में मैकॉले ने जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो इन तीनों के वैसे इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ आने के, कोई भी किसी जो आज का जो प्रेजेंट है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पास्ट होता है, तो यहाँ पे भी पास्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। फर्स्ट, इट रिप्रेजेंटेड प्राइमरली द लोकल लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट, यस इट इज़ करेक्ट, लोकल लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करता था। सेकेंड, इट वॉज द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फाउंडेड इन 1851 in Bombay. Yes, it is first major voluntary organization, but it is not founded in Bombay, it is founded in Kolkata. So this is incorrect. Question number 3, option statement number 3, it was exclusively Indian its membership. Yes, it is correct. यहाँ पे सिर्फ members Indian थे. So correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer is 1 and 3 only, option number 3. Question number 18, with reference to first round table conference consider the following statement. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, इट वॉज चेयर्ड बाई रामसे मैकडोनल्ड, यस इट इज़ करेक्ट। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन एज इक्वल, ये भी करेक्ट है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में हमको बताना क्या है, करेक्ट बताना है।
इट वॉज साइंड बाय बी आर अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट अबॉन्डेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल सही है। द पुना पैक्ट वॉज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो दिस पुना पैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट नॉट रिजेक्टेड, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज एक्सेप्टेड। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में हमको करेक्ट पूछा है। द होम रूल मूवमेंट वॉज द इंडियन रेस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, येस। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक सेट अप दिस सेपरेट लीग टू अवॉइड एनी फिक्शन, येस। The league, Tilak League was restricted to Maharashtra excluding Bombay City, Karnataka, Central Province and Berar, ये भी करेक्ट है। सो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 21, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंड्रयू फ्रेजर कमीशन इन 1902 वॉज टू, जो एंड्रयू फ्रेजर कमीशन था ये क्यों आया था, टू रिव्यू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए क्या आया था फ्रेजर कमीशन 1902 में। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू विथ रेस्पेक्ट टू द गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट के बारे में बात करनी है हमको। इट स्टार्टेड गदर वीकली एंड वॉज हेड क्वार्टर इन वैंकूवर कैनेडा, बिल्कुल सही है। द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ गदर इंक्लूडेड मेनली एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू यूएसए एंड कैनेडा। यार ये जो गदर वीकली था, इट इज नॉट हेड क्वार्टर इन, so this is not headquartered in Vancouver, Canada, it is headquartered in San Francisco। ये प्रीवियस से क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में। so it is not headquartered in Vancouver, it is headquartered in San Francisco। so फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो अगर हम एलिमिनेशन से चलें तो एलिमिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट इनकरेक्ट तो आंसर नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, और दोनों में 2 है तो 2 सही होगा ही होगा, तो 2 तो करेक्ट ही है। टू कैरी आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी द अर्लिएस्ट एक्टिविस्ट हैड सेट अप अ स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सीटेल, बिल्कुल सही है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए स्वदेश सेवक होम कहाँ किया था सेटअप, वैंकूवर में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटअप किया था कहाँ पे, सीटेल में। तो हमसे करेक्ट पूछा है, दोनों करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, ये यार ये होता है 1916 में। गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे 1924 में, बेलगांव सेशन जो हुआ था उसमें। रावलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, 4th बंगाल पार्टीशन हुआ, उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके बाद रावलेट एक्ट आया, उसके बाद गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट। सो 4132 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म कोमागाता मारू। कोमागाता मारू क्या था, एक शिप था, ठीक है ना। कोमागाता मारू इंसिडेंट में क्या था, शिप था, ठीक है, जिसको उतरने नहीं दिए थे उन लोग, ठीक है, वापस आना पड़ गया था वैंकूवर में जाके, मतलब कनाडा के जो कोस्ट है वहाँ पे उतरने नहीं थे, वापस आना पड़ गया उनको। सो द नेम ऑफ शिप विच कैरिड पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर, है ना, सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था जो कि कनाडा के अंदर है, बट उनको वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था कि भाई उसको उतरने मत देना, तो वहाँ से वापस आगे आना पड़ गया उनको। सो दिस इज दी क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस पोजीशन ऑन एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, आप लोगों को बताना क्या है, पोजीशन बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल में। ठीक है, पहला क्या है, कंडीम द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कंडीम किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड, स्टेट न्यूट्रल टुवर्ड द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन। यार कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं, सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, यस। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन 26 इज ऑन गोखले एडवाइस महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया getting to know the land and its people. His first major appearance was at the
तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल होना चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द ओपनिंग ऑफ द साबरमती आश्रम, चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट। तो सबसे पहले जो गैदरिंग अटेंड किए थे ना, पब्लिक अपियरेंस सबसे पहली बार हुए थे, मेजर पब्लिक अपियरेंस, वो कहाँ था? द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू, जो कि फरवरी 1916 में हुआ था। सो द आंसर इज व्हाट? ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विथ रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमको क्या बताना है? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक मेंबर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। बिल्कुल गलत है यार, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। यार इसको मैंने वीडियो बनाया है, उषा मेहता वाला, जो इंडिया का स्टोरी जो है, जो इंडिपेंडेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 इज वेल नोन फॉर। तो बच्चे को अगर पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सूरत सेशन है वो क्यों हुआ था। कि यहाँ पे जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, इनटू द एक्सट्रीमिस्ट एंड इनटू द मॉडरेट्स। मतलब मॉडरेट्स थे इनटू द एक्सट्रीमिस्ट एंड, और मॉडरेट्स तो थे ही थे। तो हमसे करेक्ट पूछा है क्या? यस, हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट इज द जॉइंट सेशन, क्या है यार, सेग्रीगेशन ऑफ द कांग्रेसमैन इनटू द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्लेमेंट एटली, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, मेड announcement on February 20, 1947, which of the following statement is are correct about एटली स्टेटमेंट। एटली स्टेटमेंट के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, अ डेडलाइन ऑफ अगस्त 15, 1947 was made for the transfer of power even if the Indian politician had not agreed by that time on the constitution। ये गलत है। डेडलाइन कब का था? डेडलाइन था जून 13, 1948 का। First is incorrect. Second, British power and obligation vis-a-vis the princely state would lapse with the transfer of power, and this would be transferred to any successor government in the British India. No, it cannot be transferred to any successor government. ठीक है, it cannot be transferred. तो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट क्या यार? यहाँ पे करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है। So the neither 1 nor 2 is correct. Question number 30, consider the following statement in the context of Indian Social Conference. Indian Social Conference. First, it was founded by M.G. Ranade and Raghunath Rao. जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है उसको किसने फाउंड किया था? एम जी रनाडे और रघुनाथ राव ने। यस, करेक्ट है ये। इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक अ प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। यस, प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था किसने? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौसी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वर एनेक्स्ड बाय हिम यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया था? 17 को एनेक्स किए थे। सबसे पहले 17 को ही एनेक्स किया था किसने? डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौसी ने, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी को भी एनेक्स किया था, नागपुर को भी एनेक्स किया था, संबलपुर को भी, और बघात को भी। तो हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 सबको एनेक्स किया था। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय। भारत माता का जो इमेज है उसको पहली बार किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार बनाया था। बट इन दी आनंद मठ अविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया था। सो फेमस है आनंद मठ, अविंद्रनाथ टैगोर के नाम से वो बनाया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। बट यहाँ पे फर्स्ट क्रिएटेड बाय, इट इज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 was enacted based on the मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नो, इट was enacted on basis of the मॉर्ले नहीं है बे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इट इज इनकरेक्ट। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था वो तो 1909 के रिफॉर्म को बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये जो दिया है यहाँ पे ये।
अंडर मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म द रिजर्व सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नो, मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म जो 1919 में आया था, उसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस किसके हाथ में थे? रिजर्व सब्जेक्ट इज अंडर द गवर्नर। और ये एडवाइस के लेजिस्लेटिव काउंसिल के एडवाइस पे इसको ये फॉलो करता था, इस्तेमाल करता था। सो दिस इज इनकरेक्ट। दोनों इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट इज नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमको क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। महात्मा गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला, अ लोकल मैन, टू टुक इन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी वॉज ज्वाइंड बाय राजेंद्र प्रसाद, अजहारुल हक एंड महादेव देसाई। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी टू गो इनटू द मैटर एंड नॉमिनेटेड गांधी एज अ मेंबर। बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, तीनों चीज करेक्ट है यार। Consider the following statement regarding Lucknow session of Indian National Congress of 1916. The session was presided over by an extremist A.C. Majumdar. No, it is presided over by a moderate. Ambika Charan Majumdar जो थे, he was not an extremist. He was a moderate. This is incorrect. The death of Firoz Shah Mehta, who had led the moderate opposition to the extremist, फैसिलिटेड द रियूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। पहले जो फिरोज साहब मेहता जब जिंदा थे 1915 में इनकी डेथ हो गई, तो उसके पहले क्या था, ये ना रियूनियन को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ये करते थे, भाई कैसे तुम अलग हम अलग है, कैसे एक साथ हो सकते नहीं हो सकते, तो इसीलिए। लेकिन इनकी डेथ के बाद एक साथ हो गए। और लखनऊ सेशन में ये क्या हुए, एक साथ आए। अलग कब हुए थे हमने देखा था, सूरत सेशन में अलग हुए थे, और लखनऊ सेशन में एक साथ आ गए। ठीक। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या जाएगा? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ। डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल सी बात है, आपको आना चाहिए, अगर तुक्का ही मारो तो यहाँ पे आना चाहिए लोकल गवर्नमेंट, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन। अकॉर्डिंग टू क्रिप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो इंटेंशन ऑफ सीडिंग द क्राउन पैरामाउंसी टू एनी अदर पार्टी इन इंडिया। The June 3rd plan made it clear that the states were not free to join either of the two new dominion, and Mountbatten accepted to give a sovereign status to the state. No, Mountbatten यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए वो कि हम किसी भी स्टेट को हम सोवरेन स्टेटस नहीं देंगे, तो सेकंड वाला गलत है। और पहला वाला क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्रिप्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो इंटेंशन ऑफ सीडिंग द क्राउन पैरामाउंसी टू एनी अदर पार्टी इन इंडिया। बिल्कुल सही है। हमसे नॉट कट पूछा है, नॉट कट क्या है? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू स्वराज पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? स्वराज पार्टी की। करेक्ट क्या है? इट वॉज फॉर्म विथ सी.आर. दास, चितरंजन दास एज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू as one of the secretaries. Yes, the Swarajists were allowed to contest election but as a group outside Congress. No, not outside Congress, inside the Congress. ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि अलग ग्रुप बन के, नहीं, कांग्रेस के अंदर ही रह के, ऐसा बोला गया। सो ये करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन कौन से मेंबर नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, अंबेडकर भी इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। नो, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट नहीं करते थे भाई, मॉडरेट सपोर्ट करते थे। The moderate supported the war effort in the mistaken belief that Britain would repay India's loyalty with gratitude in the form of self government। यार ये मॉडरेट सपोर्ट नहीं करते थे, जो ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि जो मॉडरेट है वो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट करते थे कि ये मिस्टेकन बिलीफ है, एक गलत
गलत धारणा है, गलत सोच है मॉडरेट्स की। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हाँ अभी हम वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो खुश होकर हमको आज़ादी दे देंगे। ऐसा ही इनकी गलत फहमी है, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे। इज इनकरेक्ट। ये मॉडरेट सोचते थे ऐसा बोल रहा है, गलत है। ऐसे मॉडरेट नहीं, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, द रिवॉल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। हाँ, रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो बोलते थे यार इस समय का इस्तेमाल करना चाहिए, अभी वो लड़ने बिजी हैं, अभी हम उसको उस समय सबसे ज़्यादा हथौड़े को तब वार करना चाहिए लोहे पे जब वो गर्म हो। तो अभी गर्म है हथौड़ा, अभी वॉर करते हैं, मतलब गर्म है अभी लोहा, अभी वॉर करते हैं तो हार सकते हैं। क्या ब्रिटेन के लोग हार सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। विच आर दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 41, विच आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैट अबाउट द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर की बात करिए 1940 में आया था जो। इट वॉज अनाउंस्ड बाय लिंथो, यस, उस समय जो वाइस रॉय थे वो लिंथो थे। इट प्रपोज्ड द एक्सपांशन ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल which would have a majority of Indians. It proposed that no future constitution be adopted without the consent of minorities. थर्ड तो सही लग रहा है। अगर थर्ड सही लग रहा है, फर्स्ट सही लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड और फर्स्ट कहाँ पे है? ये है। सेकेंड वाला सही होगा। इट प्रपोज द एक्सपांसन ऑफ व्हाट? इट प्रपोज द एक्सपांसन ऑफ। सेकेंड इज ऑल्सो सही, फर्स्ट इज सही, सेकेंड इज सही, थर्ड इज सही। तो हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा डी। Question 42, who among the following was associated with the murder of chairman of the plague committee in Pune? तो जो प्लेग कमिटी था उसका मर्डर किसने किया था? चापेकर ब्रदर्स ने। कि भाई ये साला खुद समझ नहीं रहा चीज़ों को तो कैसे हमको सुलझाएगा, मर्डर कर दिया। Who among the following was were associated with Indian National Army trial? तो यहाँ पे जो तीनों लोग जो दिए हैं, शाहनवाज खान ही वॉज एसोसिएटेड, यस। प्रेम खान सेंगल ही वॉज एसोसिएटेड, यस। एंड गुरु बख्श सिंह ढिल्लन ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड, यस। हमसे कैट पूछा है तो कैट तीनों एसोसिएटेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो ट्रायल्स हुए थे उस पर। Which the following were the reason for the change in the attitude of the British after the Second World War toward the independence of India? The end of the war resulted in the change of the balance of the global power. Yes, जो बैलेंस था ग्लोबल पावर का वो चेंज हो गया, इसीलिए अब वो उस तरह से वो बड़े नहीं रहे जो अमेरिका अब जो था वहाँ पे, ठीक है। The new conservative government was more sympathetic to Indian demand. No, not the new conservative. जो नया गवर्नमेंट आया था उस समय वो कौन था? लेबर गवर्नमेंट। It is more sympathetic. So this is incorrect. Throughout Europe there was a wave of socialist radical. अगर हमको पता है कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या सेकंड इनकरेक्ट है तो आंसर क्या बचा? या फिर 1 होगा, मतलब या फिर बी होगा या फिर सी होगा। तो बी सी में 3 4 कॉमन है तो 1 सही है। क्या 1 सही है? यस, तो 1 सही है तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। Because throughout the Europe there was a wave of socialist radical government or socialist radical government, yes, and there was also an anti-imperialist wave in Southeast Asia, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उन्होंने भी इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस पाया। क्वेश्चन 45, which of the following is correct about खान अब्दुल गफ्फार खान? खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमको करेक्ट बताना है। ही वॉज कॉल्ड बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी, बिल्कुल सही है। पेशावर में जो इंसिडेंट हुआ था इसकी वजह से यहाँ पे ये फेमस थे। ही स्टार्टेड द फर्स्ट पश्तो पॉलिटिकल मंथली पख्तून एंड ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलंटरी ब्रिगेड नोन एज खुदाई खिदमतगार, पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट। यस, ये भी करेक्ट है ना। गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे ये। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बारे में हमको बताना है। करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, यस। सेकेंड, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ केसरी हिंद बेस्ट ओन्ड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोर वॉर, बिल्कुल सही। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा बोथ 1 and 2। Now question number 47, with reference to तीन खटिया सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन खटिया, तीन मतलब 3 खटिया, ओके। सिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द सिस्टम द यूरोपियन प्लांटर had been forcing the peasant to grow indigo on 3 of 20 part of the total land, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी लॉन्च द खेदा सत्याग्रह अगेंस्ट, नो खेदा नहीं, चंपारण।
इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 48, द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने देखा था डायरकी जो था वो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 49, ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिकेम अ टीचर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पार्टिसिपेट किए थे एंड बिकेम अ टीचर इन द नेशनल स्कूल इन चिटागोंग। ही प्लान टू ऑक्यूपाई 2 मेन आर्मरीज इन चिटागोंग। या चिटागोंग की बात आती है आपको दिमाग में आना चाहिए सूर्य सेन, बट अभी देखते हैं। ही प्लान टू ऑक्यूपाई 2 मेन आर्मरीज इन चिटागोंग। ही रेड द आर्मरी विच वॉज क्वाइट सक्सेसफुल एंड देन होस्टेड द नेशनल फ्लैग एंड प्रोक्लेम्ड अ प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। Which of the following personalities has been best described in the paragraph given above? सूर्य सेन, मूवी बनी है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 50, which of the following statement is correct about the Anarchical and Revolutionary Crimes Act? It was based on the recommendation made by the Rowlatt Commission to investigate the seditious conspiracy of the Indian people. Yes. Second, all the elected Indian member who included Muhammad Ali Jinnah, Madan Mohan Malvi and Mazharul Haq resigned in protest of the act. बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ 1 and 2। Question 11, consider the following pair in the context of various center and leaders of the revolt of 1857। कुछ सेंटर्स दिए हैं और वहाँ पे लीडर्स कौन से बताना है। दिल्ली के अंदर लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है। कानपुर में नाना साहेब। लखनऊ में बेगम जीनत हजरत महल। बाल बच्चे से रखना BL। बेगम हजरत महल इन लखनऊ, हजरत महल इन लखनऊ। एंड बिहार के अंदर कंवर सिंह। यस। सो हमने नॉट करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पे। 1 2 3 इज नॉट करेक्टली मैच। मैंने पहले एलिमिनेट किया था उसको। हट, इट इज आस्किंग नॉट करेक्टली मैच।